मदद मंगनेगी तो उन्हें बोलिया भी 3 दिन बाद डीसी ने भी बोलिया तहसीलदार ने भी बोलिया 3 दिन बाद असी कुछ सोच गए कोई तरपाल नहीं दी कोई कुछ नहीं था मेरा घरा बीमार इतनी कंडीशन दिखी सकते असेंगी रोटी नहीं पानी कोई चीज असेंगी मिलती नहीं जिसले वोट लेने की बारी होंगी उस मौके साढ़े को सारे आंदे न जिस मौके इस टाइम सारा कोई नहीं है असी सोची लेंगे 3 दिन तक मैंने धरती थले चली ना मेरे बच्चे ने असं क्या करना इतने बेइए हाँ जिस टाइम वोट की जरूरत है तो बिल्कुल सारे कोल आंदे न बार बारी आंदे न सारे कोल बार बारी आंदे न सारे कोल ते जिस वक्त ये टाइम आया असि दौड़ी दौड़ी जाने असि 3 दिन दा 4 दिन दा टाइम दस देने पिछू आंदा सब की सारे वास्ते तम्बू आंदे न टेंट आंदे न सारे वास्ते सब राशन आंदा ताकि चोर बाजारी बनाई के खाई लेंदे न पैसा देना मकाने वास्ते पैसे 5-6 साल हुई गए कि ठगी ठगी छड़े कर देन आज आंदे तोड़े मकान कल आंदे तोड़े मकान सारा कुछ भी नहीं है साकी बड़ी मजबूरी है असी मेरा घर स्लैट थले आई गया है और अस समान कड्डिए टेंट लाया और तरपाल भी फटी गई असी सुते रहे राती साकी पता चलिया जियां उपर पत्थर आए मिकी पता चलिया मैं जगाए जल जाए बच्चे उठाए बच्चे चुके गोदी च ले गया खेतर बैठी मां इसी घरे वाले जगाया महा चलो चलो ऊपर दी आई गया सारी मिट्टी बड़ी मुश्किल कन्ने बच्चे मैं साइड कीते फिर मेरा घरे वाला लगा मैं बच्चे कन्ने बैठी मैं बीमार है मेरी सेहत ठीक नहीं है और मेरा घरे वाले ने अपना समान सारा कड्डिया साइड पर रखा फिर नहीं तरपाल नहीं ही जी तरपाल ही भी फट गई है और जेडे सवेरे मैं भेजे महा तुसी जाओ कुछ करो अगे गए तो उन्हें बोलिया कि तुसी उधर कोल जाओ दूर डीसी साहब कोल गए उन्हें बोलिया तुसी तहसीलदार कोल जाओ उनके कोल गए तो उन्होंने बोलिया कि तुसी 2-3 दिन असी किश नहीं करे करदे तुसी 2 दिन अस 2-3 दिन विच मैं की करना मेरे बच्चे के करना और मैं के करना कियां रहना साढ़े कोल तरपाल नहीं है मेरी कोई सुनाई नहीं है मेरी कंडीशन दिखी सकते मेरी कंडीशन दिखी सकते तुसी और मेरे निक्के निक्के बच्चे न मेरा माल है मेरी गांव है मैं कियां रहना के करना मैं सानू की हो सकता है ना अच्छा कोई सरपंच मौके नहीं आया कोई मैंबर नहीं आया कोई साढ़े कोल आंदे सारे जिस टाइम साढ़े वोट की जरूरत होए इयां साढ़े सामने कोई नहीं आंदा जेड़ा मर्जी मौके होए भावें सरपंच होए चाहे मैंबर होए चाहे MLA साहब होए उन्होंने इस गल की कसम देइए पूछना जी तुसीं साढ़े जब वोट लैण तो बाद साढ़े एरिया च आए भी हैं ठीक है अच्छा ओहदे बावजूद सर देखो ये पैपां दियां पैप लगी दी है सानू कोई पानी नहीं ये पैपां टुड़ी गईयां जे पैपां टुड़ी जांदियां असीं गलाने सानू पानी नहीं तुहाडे सामने दिख लियो ये दिख लियो पैपां दबोईयां इत्थे आए आपू दबोईया मरे ने पैपां चलियां कोई नहीं दिखनियां अच्छा सानू पानी पीने की नहीं है ये रस्ता जेहड़े रस्ते तुसीं आए सर तुहाडे सामने देखियो तुसीं किन्ने किन्ने चिक्कड़ दे विच आए हो इस रस्ते असीं कोई ट्रैक्टर जां कोई असीं कोई हिसाब दा कोई लेइयै असीं कोई पानी साढ़े तगर नहीं पुज्ज सकदा अच्छा कोई लाइट नहीं पुज्ज सकदी नहीं सानू साढ़े वास्ते उत्थे मौके गए सर उन्हें आख्या जी सानू कोई टेंट टुंट थ्होई जाए DC साहब कोल उत्थे गए उन्हें आख्या जी तुसीं तहसीलदार साहब कोल चली जाओ तहसीलदार साहब ने आख्या जी साढ़े कोल 2-3 दिन टाइम ही नहीं है इत्थे राती मिंटें सैकेंडें विच सारे स्लैट आई ये तुहाडे सामने दो ये स्लैट आई ते 2-3 दिन दे विच साढ़ा इत्थे के रहना है इस गल दे जिम्मेवार बने जाएगा बसोली दे जेहड़े मतलब तहसीलदार साहब जिन्हें मतलब लीडर जेहड़े अपने है ये जिम्मेवार बनने चाहिए ठीक है साढ़ा कोई भी नुकसान बच्चा कोई या होर भी कोई नफा नुकसान हो जाए सर साढ़े थोड़े अगे हथ जोड़े करने महाराज थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया तुसीं साढ़े आए ते माड़ी मोटी साड़ी खबर जी कुदै चलो कोई ना कोई मतलब खबर इस गल की कोई सुनगा जनाब ते बाकी अमर अब्दुल्ला होरी साहब होरी भी वो भी इस गल की नजर लिहाज लैन जी मतलब जी देखो जी साढ़े इलाके बसोली दे एरिया च केह् होआ दा घर टूटी गया साढ़ा बच्चे लेइयै अस कुदै बाहर जाई नहीं सकदे ते कमाने दी इसलै कोई सूरत नहीं अस कुछ नहीं कर सकदे साढ़ा कोई नहीं इसलै गल्लबात करने आह्ला असेंगी कोई घर आस्तै ही सोच कोई ठिकाना होना चाहिए कि अस कुदै बच्चे लेइयै जां माल बच्छू ने कुसै लेई जाना रेही सकदे मैं अज बसोली गया पहले वीडियो ब्लाग गया उन्हें फोन किया वो आखा तुसें DC जाओ या तहसीलदार से जाओ तहसीलदार से गया मैं तो उन्हें आख्या फोन किया उन्हें तो आखा तुस बच्चे लेइयै तो वीडियो ब्लाग से जाओ तो बच्चे लेइयै निक्के निक्के मैं वीडियो ब्लाग च कि'यां लेइयै जां माल भी है मेरा बकरियां भी हैं घर सिलसिला भी है कोठी ढह दी है बंदोबस्त नहीं है मैं एक तरपाल आस्ते आख्या नहीं तुस बच्चे लेइयै उत्थे चली जाओ बाकी समान रहन दिओ साढ़े सरपंच भी हैं बिंबर भी हैं लंबड़दार भी हैं कुसै सुनाई नहीं कीती ते नेईं किश
साड़ी सरकार भी है, सरकार ने भी नहीं सुनाई कीती ते नहीं किश। अस परेशान हो चुके, ना बाजार जाई सकदे, ना घर छड्डियै जाई सकदे। निक्के निक्के बच्चे न, होई सकदा रात असें बड़ी मुश्कल कन्नै कट्टी दी है, होई सकदा अज्ज रात निकले जां ना निकले, कोई पता नहीं, कोठी डिग्गन वाली है सारी। बच्चें आस्तै बड़ी मुश्कल आह्ली गल्ल है। इ'यां सरकार सोचग कि नुकसान होई जाग ते सारी जिम्मेवार सरकार है। MLA ने साढ़े जां सरपंच ने जां चेयरमैन ने जां साढ़े मैंबर न, इ'यो एह्दे जिम्मेवार न। अस कुछ नहीं करी सकदे। होगे ते साढ़ी सुनाई तहसील बसोली दी रैन पंचायत रैन वार्ड नंबर 1 अस इत्थों रैहने आह्ले न। इत्थों दे तकरीबन 4 किलोमीटर असें दूर न, कोई ज्यादा दूर नहीं न, पर साढ़े प्रशासन ने कोई सुनाई नहीं कीती ते नेईं किश। असें केह् करना, कुदै अग्गें रड़ाना। अज्ज इंदे कोल असें अर्ज कीती है, एह् साढ़े कोल आई है ते साढ़ी इन्नी क सुनाई कीती है। इन्नी बारिश च आए न और साढ़ा हालात दिक्खी लैन। जिन्ना भी है, निक्के निक्के बच्चे न, साढ़ा निक्का निक्का जिन्ना भी माल मवेशी है, ओह् बी इत्थै ही है। बड़ा दुख होता है जब कहीं प्रशासनिक नेग्लिजेंस जब क्रिएट होता है, प्रशासनिक एक क्योस क्रिएट किया जाता है। उसको कहते हैं फैब्रिकेशन ऑफ क्योस। वो क्योस कराना और मौका भी नहीं देखना कि हम कब अपनी अफसरी दिखाएं। हर आदमी जानता है कि ऑफिसर ऑफिसर है और किस लेवल का ऑफिसर है। और ये उससे भी बड़ा दुख लगता है जब एक तहसील का मालिक ये स्टेटमेंट दे दे ओपनली कि आप अपने आप से कर लीजिए, मेरे पास देने के मैं कुछ नहीं दे सकता, मैं प्रोक्योरमेंट जनरेट करूंगा, प्रोक्योरमेंट जब आएगी तो हम आपको सुविधा दे पाएंगे। प्रोक्योरमेंट के लिए आप पहले बजटिंग करेंगे, आप उसके लिए एक क्रिएशन करेंगे, ठेकेदारों को बुलाएंगे, ठेकेदारों में किसकी बोली कितनी फिट बैठेगी। मतलब अगेन ट्रैक टू अ लूट, बिकॉज अब करप्शन कहीं रही नहीं है, अब लूट चल रही है इस टाइम। और दुख यह है कि कोई भी ऑफिसर और कोई भी अपने आप को या विधायक को हो या ऑफिसर को हो या जो भी है इस टाइम, जो सिस्टम है, मैं सिस्टम की बात करूंगा, मैं एक की बात नहीं करूंगा, सिस्टम की बात करूंगा कि सिस्टम अपनी पावर दिखाने में कोई मौका खोना नहीं चाहता और अपने आप को यह दिखाता है कि मेरे से उचित दूरी बना के रखे, मैं आपका ऑफिसर हूं। एक अच्छा खासा ऑफिसर, एक केएस लेवल का ऑफिसर अगर ये स्टेटमेंट दे और अब आदमी ये भी कहे कि शायद ये आदमी या ये आदमी या वो आदमी या पीछे वाले आदमी जितने भी हैं जो आज इतना क्योस क्रिएट किया गया है और क्यों किया गया है, वो वेल डिसीजन होल्डर हैं, जो वो जानते हैं कि क्यों किया। अब इनका बात ये हो जाती है कि क्या इनकी बात वाकई सच है, मैं सच मानूं या झूठ मानूं। तो उसके लिए मैंने भी कॉल किया, मैंने भी इनकी आवाज सुनी, तो मैंने भी उनको कॉल करके बोला कि भाई सर ऐसे ऐसे फलाना 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 गांव से एक दिक्कत आ रही है, तो क्या हम क्रिएशन एक छोटे इनके लिए कोई तरपाल का अरेंजमेंट कर देते हैं। बिकॉज जो हमारा टोपोग्राफी ऑफ बसोली है ये 92% 93% जो है ये हिली है। ये आपके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप इतनी इम्यूनिटीज क्रिएट करें और आप सारे के सारे इम्यूनिटीज क्रिएट करके आप पूरे के पूरे गांव के गांव जो हैं वो आप शिफ्ट कराएं और सेफ हाउस बना पाएं। अगर आपने बनाने होते तो जब ये आपदा कायम, आपको एक अलार्मिंग आई हुई थी, एडवाइजरी जारी हुई थी, तो ये तब आप बना सकते थे। लेकिन एडवाइजरी पे आपने कोई काम नहीं किया, तो अब उस पे रोने से कोई नहीं है क्योंकि सांप जा चुका है, अब लकीर पीटने से कुछ नहीं होना। अब ये नहीं समझ आ रहा कि इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों मोबाइल्स पे ये जारी कर रही है कि देयर इज अ फुल चांस ऑफ फ्लैश फ्लड। ये मैं आपके सामने आपके माध्यम से ये एडवाइजरी मैं आपको शो करूंगा। ये एडवाइजरी आई, उस एडवाइजरी आने के बाद अगर हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये स्टेटमेंट देती है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, और उसका बड़ा दुख बात है कि मैंने भी कॉल किया, मैंने इसी चलन को लेके मैंने कॉल किया, और वो इस तरह अजनबी और एटीट्यूड से मुझसे बात कर रहे हैं जैसे वो किसी को जानते ही नहीं। आप सर्विस कर रहे हैं, यू हैव अ प्लेटफॉर्म फॉर सर्विस। आप केएस ऑफिसर हैं, आप आईएएस ऑफिसर हैं,
एवरीवन नोज, आपको आपकी आइडेंटिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, और शायद एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को भी अपनी आइडेंटिफिकेशन देने की जरूरत नहीं होती हर टाइम कि हु इज ही, हाउ ही हैज टू क्रिएट, ही हैज नो नीड टू गिव आइडेंटिफिकेशन एवरी टाइम, एंड यू आर शोइंग द एटीट्यूड। इस टाइम भी आपको एटीट्यूड और अपने पावर्स दिखाने की ताकत में पड़ा लगा है कि आप प्रोक्योरमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। कल मेरी बात होती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, एंड दे आर सेइंग कि हमने हर तहसीलदार को 5-5 लाख रुपया दे दिया है। अब वो फ्राइडे से उन्होंने डिस्पैच किया हुआ है, तो प्रोक्योरमेंट के लिए मुझे लगता है प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए थी। और अगर प्रोक्योरमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं करवाई है या हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, तो अपने अपनी नाम कामयाबी को दूसरों पे क्यों थोप रहे हैं। मैं आपके सामने अभी आपको ये दिखाऊंगा किस बात की प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। इनको लेके कहां जाऊं मैं, ये यहाँ के जानवर है कहां छोड़ूंगा, ये बकरियां कहां पे छोड़ूंगी, ये घास है इनको खिलाना है, किससे खिलाना है, ये बारिश चल रही है कौन चलेगा, ये 3 दिन की एडवाइजरी है, ये कहां दिखाऊंगा। और इसके लिए टेम्परेरी अरेंजमेंट एक ही हो सकता था, वो था कि आप तरपाल अभी इमीडिएट बेस पे बसोली से खरीदते, आप इनको दे देते। आपसे कौन से अभी, आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो आप क्यों नहीं बिल मांग सकते थे। बिल कौन सा आपसे अभी अभी था, लेकिन आपने एक स्टेप आगे जाना के नहीं सोच रहे। आपको स्टेप में नहीं जाना है, बिकॉज एवरीवन नोज कि व्हाट इज अ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, व्हाट इज अ एडीएम, व्हाट इज अ डीसी, व्हाट इज अ डीएम। अरे यार, आप किन पे सियासत करते हो यार। अभी आपके पास एक कोई आ जाता है तो आप सारे के सारे उसके पीछे भाग रहे हैं, और बाकी इलाकों को कौन देख रहा है। इफ मेरे पास टाइम है, इनके पास टाइम है मेरे तक अप्रोच करने का, तो मुझे लगता है मेरे से पहले ये इनको अप्रोच कर रहे हैं। इनको अप्रोच करने के बाद अगर ये स्टेटमेंट मिल रही है, आई एम फीलिंग वेरी पिटी ऑन इट। बहुत दुख है आज मुझे इस बात का कि जिस घर में जा रहा हूं, और यही है कि एक हम नोमैड हैं। नोमैड का पता है कि SC ST मोहल्ला जो है, दे आर द नोमैड। नोमैड का मतलब है इन्होंने आगे पीछे ट्रेवल करना है, इनके पास माल मवेशी है, और इनके लिए हम इमीडिएट क्या दे सकते हैं, चंद तरपालें दे सकते हैं। ये उस फिजिकल कंडीशन में नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर एक कल्चर की जिम्मेवारी है। कम से कम भी एक नोमैड के पास 50-50, 20-20 बकरियां हैं, गायें हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, दुनिया भर का सामान है। और सेफ हाउस आपसे क्रिएट नहीं हुआ, उसका हालात आपके माध्यम से कल रात को हम सब ने देख लिया था। आपकी पोल जो थी वो रात को खुली थी, उसके बाद आप जागे, ठीक है, जागे, आपने काम किया, मुझे उससे कोई अफसोस नहीं है। मेरा एंड रिजल्ट एंड है उन पब्लिक को बेनिफिट पहुंचाना। मेरा